अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, बिहार बोर्ड क्लास 10 का जो एग्ज़ाम है वो बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है। इसलिए हम लोगों ने जो उर्दू का लॉन्ग क्वेश्चन आता है, जो आपका 5 नंबर करके 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका हम लोग गैस क्वेश्चन लेके आए हैं। और इसमें करीब करीब हम लोग 10 क्वेश्चन लेके आए हैं और इस 10 में से एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी हजरात से दरख्वास्त करूंगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। वीडियो के आखिर में मैं बताऊंगा कि आप लोगों को अगर आंसर याद नहीं है तो आप लोगों को आंसर कैसे लिखना होता है, क्योंकि आंसर लिखने के तरीके से ही आपको नंबर मिलते हैं। चाहे आप जितना भी रट लें, अगर आपको आंसर लिखना नहीं आता है तो आपको नंबर 5 में से 3 मिलेंगे, 2 मिलेंगे, लेकिन 5 में से 5 तभी आपको मिलेगा जब आपको आंसर लिखने की जो स्टाइल है वो पता होगा, तभी आपको 5 नंबर मिल पाएगा। तो आज का क्वेश्चन है कि रुकैया भाभी के शौहर को बार बार क्यों जेल जाना पड़ता था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा कि रुकैया भाभी के शौहर को बार बार इसलिए जेल जाना पड़ता था कि उन्हें सियासत से काफ़ी दिलचस्पी थी। इस वक्त तहरीक आज़ादी ज़ोरों पर चल रही थी। रुकैया भाभी के शौहर पर कई सियासी मुकदमे चल रहे थे। किसी मुकदमे में 2 साल की सज़ा हो गई, जेल चले गए और 2 सालों के बाद जब रिहाई मिली तो मालूम हुआ कि किसी दूसरे मुकदमे में उन्हें 3 साल की सज़ा हो गई। और यही वजह थी कि रुकैया भाभी के जो शौहर थे उनको बार बार जेल जाना पड़ता था। तो इस क्वेश्चन को आपको कैसे लिखना है, लाइन बाय लाइन आपको तो याद करना नहीं है। आपको सिर्फ दिमाग में ये रखना है कि जो रुकैया भाभी के जो शौहर हैं उनको जेल इसलिए जाना पड़ता था कि वो एक क्रांतिकारी थे। जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था उस टाइम वो एक क्रांतिकारी यानी कि आपका तहरीक आज़ादी था, क्रांतिकारी इंसान थे। और इस वजह से वो हमेशा आज़ादी के तहरीक में शामिल होते रहते थे। और जब आज़ादी के तारीख में शामिल होगा तो अंग्रेज़ क्या करते थे, अंग्रेज़ उस पर झूठी मुकदमा लगाकर बार बार जेल भेज दिया करते थे। तो ये आपको याद रखना है और इसी तरह से आपको लिखना है। तो इस क्वेश्चन को आप 1-2 बार अगर सुन लेंगे तो फिर आप इस क्वेश्चन को याद हो जाए। अगर आप 1-2 बार इस क्वेश्चन को सुन लेंगे तो ये सारा क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा और आप एग्ज़ाम हॉल में आराम से लिख लेंगे। तो चलिए हम लोग एक बार और देखते हैं कि रुकैया भाभी के शौहर को बार बार जेल इसलिए जाना पड़ता था कि उन्हें सियासत से काफ़ी दिलचस्पी थी। उस वक्त तहरीक की आज़ादी ज़ोरों पर चल रही थी। रुकैया भाभी के शौहर पर कई सियासी मुकदमे चल रहे थे। किसी मुकदमे में 2 साल की सज़ा हो गई, जेल चले गए और 2 साल के बाद जब रिहाई मिली तो मालूम हुआ कि किसी दूसरे मुकदमे में उन्हें 3 साल की सज़ा हो गई। और यही वजह थी कि रुकैया भाभी के जो शौहर थे उनको बार बार जेल जाना पड़ता था। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन को आपको कैसे लिखना होता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। अगला सवाल है कि रुकैया भाभी किस लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी और क्यों। तो इसका जवाब हो जाएगा, रुकैया भाभी का शमी नाम की लड़की की तालीम का खर्च वह खुद बर्दाश्त करती थी। और इसके लिए शमी बहुत गरीब लड़की थी, यानी कि शमी एक बहुत गरीब लड़की थी और रुकैया भाभी उसकी तालीम का खर्च उठाती थी। और उसे पढ़ने का जो ज़ौक़ बहुत ज़्यादा था, लेकिन गुर्बत की वजह से वालिदैन इसकी तालीम का जो खर्च है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। इसलिए रुकैया भाभी जो कॉलेज में लेक्चरर थी, उन्हें शमी के तालीम का खर्च अपने ज़िम्मे ले लिया और इस तरह वह दूसरे हाजतमंदों की मदद भी किया करती थी। तो ये क्वेश्चन क्या है, तो इस क्वेश्चन को आपको ये समझना है कि जो शमी नाम की एक लड़की थी वो बहुत गरीब घर की थी और वो पढ़ने में बहुत तेज़ थी, लेकिन उनके घर में
इतनी गुर्बत थी कि उसके माँ बाप उनका जो पढ़ाई का खर्च है वो नहीं दे पा रहे थे। तो इसीलिए जो रुकैया भाभी थी, वो रुकैया भाभी क्या करती थी, रुकैया भाभी इस लड़की के पढ़ने का शौक़ देखकर और जो पढ़ने में बहुत मेहनती थी, इसलिए उनका जो तालीम का खर्चा है वो खुद उठा लेती थी। इसीलिए मैं आप सभी लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि अगर आप लोग पढ़ाई में दिलचस्प रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे तो आपके गार्जियन को काफ़ी अच्छा लगेगा और आपको पैसे देने में और आपके आपको तालीम दिलाने में कभी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ेंगे और आवारागर्दी करेंगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा और आपके माँ बाप आपको पैसे नहीं दे पाएंगे। इसीलिए अगर आप गरीब घर से भी हैं, आपके माँ बाप आपको अगर पैसे नहीं भी दे पाते होंगे तो भी आप अगर अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो कोई ना कोई ऐसा इंसान आपको मिल जाएगा और कोई ना कोई ऐसा रास्ता आपको ज़रूर मिल जाएगा जिससे आप अपनी पढ़ाई का खर्च खुद ही निकाल सकते हैं या फिर आपको कोई ना कोई सोर्स ज़रूर लग जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।